मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको 3 आर्गुमेंट पेश करूंगा जिससे आपका क्लियरिटी हो जाएगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको पता है आप जो फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हो, अगर आप अपना पैसा अपने जो टेन्योर आपने तय किया है कि सपोज आप 1 लाख रुपए की एफडी करने जा रहे हो 1 साल के लिए, और खुदा ना खास्ता आपको कुछ वो पैसों की जरूरत पड़ गई और आपको वो पैसे 2 ही महीने में उठाने की जरूरत पड़ गई, तो क्या आपको पता है कि बैंक उस पे पेनल्टी चार्ज करती है? जी हाँ दोस्तों, ये आपको शायद नहीं पता होगा। तो आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया है, अगर आप अपने पीरियड से पहले आप उठाने को जाएंगे तो वो इंटरेस्ट पे आपको पेनल्टी लगती है। तो वही मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं। सपोज आपने 1 लाख रुपए का एफडी किया है जो 7% रेट पे किया है और आपने 1 साल का अवधि लिया हुआ है और आपको 2 ही महीनों में वो पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपको इफेक्टिवली 739 रुपीज ही आपको इंटरेस्ट में मिलेंगे और 410 रुपए की बैंक अपने को पेनल्टी लगा देगा। तो अगर आप ये पेनल्टी को माइनस करके आपका इफेक्टिव रेट देखते हो तो आपको सिर्फ इफेक्टिव रेट 4.5% ही मिलता है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि पेनल्टी आपको लग जाएगी अगर आप प्री मेचर विड्रॉल आपका एफडी का करते हो तो। और ये सारी पेनल्टी है जो बैंक अपने वेबसाइट पे रखा हुआ होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल को पता नहीं होता कि बैंक ऐसे पेनल्टी चार्ज करती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आप अपना प्री मेचर विड्रॉल ऑफ एफडी करते हो तो आपको पेनल्टी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ दोज इंटरेस्ट यू आर अर्निंग। यानी आप जो भी पैसे इंटरेस्ट के तौर पे कमाते हो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और वो बाकायदा आपकी इनकम माना जाता है और उस पर सरकार टैक्स लगा। तो यानी आप 10, 20 और 30% टैक्स स्लैब में हो तो आपको अपने स्लैब के अनुसार जो भी इंटरेस्ट की इनकम एफडी से आएगी वो आपके जो भी टैक्स स्लैब है यानी इनकम में मर्ज हो जाएगी। और अगर आप 10% का स्लैब में हो तो टीडीएस 10% कम कट जाएगा डायरेक्टली, तो वो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 20 या 30% के टैक्स स्लैब में हो तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा और उसके बाद अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में हो तो आपको एडिशनल 10% टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। और वर्स्ट सिनेरियो तभी आता है जब आप 30% के टैक्स स्लैब में अगर हो और सपोज आप 10 लाख की एफडी करा रहे हो तो 70,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट अर्न होगा, वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपको 21,000 रुपीज बतौर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप वो टैक्स की अमाउंट अगर माइनस कर देते हो तो इफेक्टिव जो रेट आता है एफडी का वो मेरे लिए 5% ही आता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप एफडी से इंटरेस्ट कमा रहे हो वो आपकी टैक्स में मर्ज हो जाता है और आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट फॉर एफडी इज ग्रोथ। अगर आप देखोगे तो अभी हमारा इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है 5 to 6% के हिसाब से और एफडी आपको दे रहा है 7%। यानी क्या एफडी आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दे रहा है? नहीं, क्योंकि आपको इफेक्टिवली 1 या 1.5% ही इन्फ्लेशन से ज्यादा मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन ही हमारा 5 to 6% है और ये जो है वो सरकारी आंकड़े हैं। यानी आपका रिटेल इन्फ्लेशन तो इससे काफी ज्यादा होगा। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है तो अगर आप कोई बाइक या कोई कार परचेस कर रहे हो तो उसकी भी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो आपको ये नोट करना चाहिए। सेकंड, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो 7% के हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 72 आपके पैसे हैं वो 10 साल में डबल होंगे। यानी काफी सारा आपका टाइम चला जाएगा आपको अपने पैसों को डबल करने में। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके पैसे जो है
वो बहुत ही स्लोली ग्रो करेंगे। थर्ड, अगर आप इसको ही कंपेयर करते हो अगर अदर एसेट क्लास से, लाइक म्यूचुअल फंड है या गोल्ड है, तो म्यूचुअल फंड अराउंड 12 to 15% रिटर्न देता है आज की तारीख में। और अगर गोल्ड का अगर आप देखा जाए तो लास्ट ईयर गोल्ड ने 25% रिटर्न दिया है, और बाकायदा उसमें आपको करीबन 10 to 15% रिटर्न आपको मिल सकता है। और स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे और अच्छे ग्रोथ स्टॉक में पैसे लगाओगे तो आपको 15 से 20% पर ईयर, अगर आपने अच्छे स्टॉक चूज किए हैं तो आपको मिल सकता है। तो ये आपको देखना चाहिए कि जब भी आप एफडी में पैसे लगाते हो, आपका ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड हो जाता है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, एंड यू आर लूजिंग योर चांस टू डबल योर मनी। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एफडी में पैसे लगाते हो, यू आर इनवाइटिंग स्लो ग्रोथ ऑफ योर मनी। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट इज द पेनल्टी। आप अगर प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है और आपका इफेक्टिव रेट 4.5% तक घट सकता है। सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टैक्सेबिलिटी। जो भी इंटरेस्ट आप एफडी से कमाओगे वो आपकी इनकम में मर्ज हो जाएगा और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको 30% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद कटने के बाद आपकी इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा एफडी का 5% हो जाएगा। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एफडी, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्लो ग्रोथ एसेट। तो आपके पैसे एज पर रूल ऑफ 72 अगर देखने जाएंगे तो आपके पैसे 10 साल में डबल होंगे। तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग एफडी, यू आर इनवाइटिंग स्लो ग्रोथ ऑफ योर मनी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो दिस इज इट, दिस इज माय 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कि आप लोग एफडी में इन्वेस्ट करते वक्त 2 बार सोचना चाहिए। और अगर ये सब सोचने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इट्स अ गुड फिक्स्ड एसेट ऑप्शन फॉर यू, देन यू शुड गो अहेड ऑल्सो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये 3 बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। तो ये मैंने एफडी की पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।